सभी उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, अध्यापक गणों, अध्यापिका बहनों, ये लगातार हमारा 12वां वार्षिकोत्सव है, इसे हम हर साल मनाते हैं। ये जो मौसम है, ये मौसम भी बड़ा विलक्षण है। जनरली वसंत आता है बहुत ठंड में, तो उसकी ठंड के बाद जैसे ठंड थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगती है, वैसे वैसे वसंत अपने पूरे उल्लास की स्थिति में होता है, वो उमंगों की स्थिति में होता है। जैसे देख रहे हैं कि मेरे सामने गमले हैं, फूल लगे हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे ज्ञान मिश्र जी भाई साहब ने बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके इसके वाइब्रेशंस इतने बढ़िया बनाए हैं। जहाँ देखो फूल, जहाँ देखो हरियाली, जहाँ देखो पत्ते, मतलब अगर हम स्वच्छ बनाए रखें तो वास्तव में सही अर्थों में ऐसा कैंपस विश्वविद्यालय का कहीं और नहीं मिलेगा जहाँ इतनी खूबसूरती, सौंदर्य और पुष्प हमें वैसे भी आकर्षित करते हैं। पुष्पों की सुगंधी भी वातावरण में फैलती है। तो ये जो उत्सव है, ऐसे मौके पर आयोजित किया जाता है जिस मौके पर हम लोग अपने आप को अंदर से बाहर तक उत्साह से भर लें। ये टोटल 40 दिन का समय है, वसंत पंचमी से लेके होली तक। होली 16-17 तारीख की है इस बार, और ये 40 दिन का जो समय है, इस पीरियड में धीरे 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 प्रकृति अपनी खूबसूरती की प्रखरता पे आएगी। जैसे कि नया श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन कहीं आई हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने वसंत को एंजॉय किया होगा, वसंत पंचमी को एंजॉय किया होगा। वसंत पंचमी के साथ साथ धीरे धीरे ठंड का जाना चालू हो जाता है, तब धीरे धीरे ठंड अब यहाँ से जाने चालू होगी। इस उत्सव को अंदर से मनाना चाहिए। उत्स शब्द से उत्सव बना है। उत्स यानी अंदर का उल्लास। उत्स शब्द जो है वो है अपने अंदर वो शक्ति भर लेना, वो स्नेह भर लेना, वो आनंद भर लेना जो प्रकृति के अंदर है। प्रकृति में बड़ी विशेषता है। प्रकृति के सानिध्य में जाते ही आदमी ठीक हो जाता है। प्रकृति के सानिध्य में जाते ही आदमी रोगी हो तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। प्रकृति के सानिध्य में जाते ही बहुत सारी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, और मिलते हैं जिन आयंस के माध्यम से हम वास्तव में सही अर्थों में अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। ये रिचार्ज करने का समय है। 3-4 महीने लंबी सर्दी निकली, और उस सर्दी के पहले हिमालय की आपदा हुई, भयंकर आपदा। उस आपदा के बाद हम लोगों ने एक बड़ी भयंकर ठंड देखी। उस ठंड में भी तुम लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम देके घर गए तो घर भी ठंड ने पीछा नहीं छोड़ा होगा तुम्हारा। ठंड वहां भी थी, और वो ठंड जो है वो ठिठुरन ला देती है। ठिठुरन लाने वाली ठंड को मिटाने वाला वसंत। और वसंत जो है वो हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर कविता तुमको याद हो, वसंत उन्होंने कहा है कि वसंत वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का ऐसा हो वसंत कि वो उल्लास अंदर से ला दे और देशभक्ति के लिए उल्लास पैदा कर दे। हमारे देश में जो वसंत बना है उसका नाम हमेशा देशभक्ति के साथ जोड़ा है। भारतवर्ष की प्रति हमारी निष्ठा मजबूत हो, और हम अंदर से बाहर तक उत्साह भरकर, उल्लास भरकर अपने जीवन को जी सकें। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हर पर्व कुछ न कुछ विशेषता लेके आता है। वसंत है, चार दिन बाद शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि हम लोग मनाएंगे, और महाशिवरात्रि के बाद तुरंत बाद होली आ जाएगी। होली के तुरंत बाद चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन गुड़ी पड़वा, जिसको कहा जाता है कि चैत्र नवस नूतन संवत्सर आरंभ हुआ था, और उसके साथ चैत्र वैशाख ऋतु लग जाएंगे। चैत्र वैशाख मास चालू हो जाएंगे। चैत्र वैशाख मास वास्तव में वही वसंत ऋतु है। जो वसंत ऋतु ओरिजिनली वही है। ये तो अभी जो हम मना रहे हैं ये दूसरी ऋतु है। इस ऋतु में हम लोग
वसंत को कुसुमाकर जो भगवान कृष्ण ने जिसको कहा है कि तू नाम कुसुमाकर, कि तू हमें कुसुमाकर के रूप में मौजूद हूँ, पूजा की है और माना है कि मैं इसमें मौजूद हूँ। भगवान कृष्ण की उपस्थिति मानते हुए हम चारों तरफ, अपने चारों तरफ ईश्वरीय सत्ता का उल्लास, ईश्वरीय सत्ता का वैभव देखते हैं। अपने अंदर निराशावाद ना आने दें, कभी भी नेगेटिविटी ना दें, तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव रहें। ये आज के दिन हमको संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन इस वार्षिकोत्सव में 3 दिन तक हम जब खेल खेलेंगे, तरह तरह के खेल होंगे। खेल का मतलब होता है, क्रीड़ा का मतलब होता है कि अपने अंदर से बाहर तक अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को निकाल के बाहर करना, उल्लास निकालना। खेलकूद, पढ़ाई जरूरी है तो उतनी ही ज्यादा जरूरी है खेलकूद भी। अपने मन को समरस बनाते हुए जीवन में उतारा है। खेलकूद भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं जब पढ़ता था, मैं जिन दिनों पढ़ता था उन दिनों मैंने करीब 6-7 प्रकार के खेल भी खेले और उनके लिए मैं समय निकाल लेता था। बैडमिंटन भी खेला मैंने, टेबल टेनिस भी खेला और क्रिकेट भी खेला, हॉकी भी खेली, फुटबॉल भी खेली। लगभग सभी में मैंने अपनी टांग के कोई ना कोई हिस्सा टुड़वाया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रैक्चर जरूर हुआ है मुझे। दोनों हाथों, दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुए हैं। क्योंकि खेलकूद एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अंदर से बाहर तक खेलकूद की मानसिकता से भर देती है। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है तो तुम जीते चाहे हम जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी खेलेंगे। चलो आज तुम जीते, हम कल हम जीतेंगे। ऐसा मन में उल्लास रखते हुए यहाँ पर क्रीड़ा का वातावरण, खेलकूद का वातावरण बनना चाहिए। कोई ऐसा समय निकालो खेलने के लिए। योग तो करते हो, योग करो, जिम्नेशियम में जाओ, अन्य प्रकार के एक्सरसाइजेस करो, पर कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा से लेकर 1 घंटा खेलकूद के लिए जरूर निकालो। ये निकालोगे तो तुम्हारा 24 घंटा जो है वो उल्लास से भरा रहेगा। क्योंकि उस दौरान जो हल्कापन आता है, उस दौरान जो मन में उल्लास आता है, वो वास्तव में सही अर्थों में अंदर से एक युवा पैदा कर देता है। तुम सब युवा हो तो तुम सब के अंदर का युवा तभी गतिशील हो सकता है जब वायु की गति से तेज तुम चलने की योग्यता रखो। न जाने कितनी तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, बहुत सारे नाम रखे हैं मेरे सामने। इन सब प्रतियोगिताओं में कहीं न कहीं सबकी हिस्सेदारी हो। ये उत्सव, खेल महोत्सव 2014 हमारा एक प्रेरणा लेकर आया है और हमें उत्साह देने के लिए आया है। अभी आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष में तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है अपने वसंत के संदेश में, जिसे तुम YouTube पे भी देख सकते हो। 2014 से 2026 का समय बड़ा खास है। इसमें से तुम में से सब लोग नहीं रह पाओगे, पर जितने लोग 2026 तक संविधान में देते देते रह पाएंगे, उन सभी के लिए एक मैसेज है कि यदि आज तुम संकल्प लेते हो तो वास्तव में सही अर्थों में हम लोग माता वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी तक, श्री अरविंद के अधिमानस की जन्म शताब्दी तक हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। बहुत कुछ हमारे अंदर करने का मानता है। ये थोड़ी थोड़ी अंदर की जरा सी कमजोरी, दुर्बलता कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। बस ये छोटी सी चीज जो है ना, ये आदमी को काम करने से मैं रोक देती है। खेलने की बात तो दूर है, पढ़ने के लिए भी हमारा मन नहीं करता उस समय। मान लो पीठ में दर्द हो रहा हो, लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली हो, तो फिर नहीं होती है तो होने लगती है। फिर उसके बाद तुम गोली ले लेते हो, जाकर गोली लेकर तुम सोचते हो सोने से शायद आराम मिल जाए, तुम सो जाते हो। सोने के बाद जब उठते हो तो तुम इतने ज्यादा चेहरे की दृष्टि से देखा जाए तो उदास होते हो कि उसके बाद तुमको कोई देखेगा तो कहेगा बीमार है, कोई कहेगा बीमार है, आकर के कहेगा कि क्यों भी बीमार चल रहे हो आजकल। तो बोले नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। बोले नहीं, चेहरे से लग रहा है। अच्छा, चेकअप नहीं कराया कहीं? मैंने अभी तक नहीं कराया है। अच्छा, करा लो, चेकअप करा लो, शायद हो सकता है कोई गंभीर बीमारी निकला है। तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बड़ी देर से आए भाई, थोड़ा जल्दी आना चाहिए। अगर थोड़ा जल्दी आते तो हम शायद थोड़ा चेकअप कर लेते। अब तो तुमको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा।
बड़ी वजन से कहूँगा। निराशा और कमजोरी को एक तरफ रखो। 6 दिन पहले मुझे एक तकलीफ हुई, मुझे बड़ी ज़्यादा तकलीफ हुई। बहुत देर तक मैं परेशान रहा। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा। हॉस्पिटल 3 दिन रहा, 3 दिन रह करके वहाँ से लौट के आया और तब से दवा पे हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ कंटिन्यूस। वीकनेस है मेरी, कमजोरी है। 64 की एज है तो नेचुरली थोड़ी बहुत कमजोरियाँ तो रहेंगी शरीर की। तो उसके बावजूद भी मैंने अपने मनोबल को मजबूत किया है। मैं बराबर अपने हॉल में, जिस हॉल में तुम लोग आते हो प्रणाम करने के लिए, उस हॉल के चक्कर लगाता हूँ। 50 चक्कर रोज लगाता हूँ, अभी भी कमजोरी के बावजूद भी। धीरे धीरे से मैं चक्कर लगा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन सतत चलते रहने का नाम है। और रुक गए तो रुक गए। अगर बूढ़े होना हो तो यही से सबसे अच्छा सही समय है। सोचने लगोगे तुम बूढ़े हो गए, तुम बूढ़े हो गए, तुम बूढ़े हो जाओगे। और मैं जब मैं अपने आसपास बैठे हुए नौजवानों को देखता हूँ, अगमवीर सिंह जी भाई साहब, हमारे चतुर्वेदी जी भाई साहब, हमारे शरद भाई साहब, हमारे त्यागी जी भाई साहब, इन सबको देखता हूँ। और ज्ञान मिश्र जी भाई साहब को देख के तो और उत्साह उड़ जाता है कि जिनको झुकते नहीं बनता वो झुक के प्रणाम जरूर करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो और प्रणाम करके ही उठेंगे। ऐसे उत्साही युवा तुम्हारे बीच में है तो तुम कैसे बूढ़े हो गए भाई? गुरुदेव जब जाते थे फील्ड में तो एक गाना गाते थे, उनके साथी चलने वाले, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं है। अरे जवानी आने के बाद बुढ़ापा आना चाहिए था, ये पहले जवानी के पहले बुढ़ापा कहां से आ गया? अब उसके आगे एक लाइन और है, बहुत अच्छी लाइन है, परंतु मुझे याद नहीं है। गुरुदेव उसी एक गीत के बाद अपना लेक्चर चालू करते थे और सारा का सारा जोश के ऊपर केंद्रित रहता था। साधनात्मक लेक्चर हो तो भी और कोई सा भी लेक्चर हो, फील्ड में लेक्चर हुई, एक सत्यदेव पांडे सीधी के देते थे, वो लंबे से तो चलते थे और वो हाथ यूं करके जब गाते थे, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। उनका वो उत्साहपूर्वक गाया हुआ एक लाइन का गीत जो था, 3-4 लाइन की गीत था वो, उस गीत को सुनने के बाद लोग जो है जनता ऐसे फड़फड़ा के बैठ जाती थी, जैसे आग का दूध मरे हुए सांप के ऊपर डाल दो तो एकदम फड़फड़ा के बैठ जाता है वो। इसी तरह से मरे हुए आदमी के अंदर हुए होश आ जाए, जोश आ जाए, ऐसा कुछ जोश अपने अंदर होना चाहिए। आज के दिन हम उल्लास पैदा करें, उमंग पैदा करें, शक्ति पैदा करें। ये उत्साह, ये उमंग, ये ललक, ये अंदर से जो भूख है, भूख, बसंती भूख, ये बनी रहे, कभी समाप्त न हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब हम लोग शपथ लेंगे। बैठे बैठे ही और जो खड़े हैं वो खड़े खड़े ही ऐसा हाथ यूं कर लेना सामने, राइट है ना, तो मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे सभी लोग। ऊपर बैठे हमारे अध्यापक गण भी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हम छात्र छात्रा एवं स्टाफ सदस्य अब मनी मन अपना नाम लेंगे सभी, जिसको नाम लेना है। द्वादश वार्षिकोत्सव उत्सव 2014 के पावन अवसर पर जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी के सूक्ष्म क्रीड़ा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के हम सभी प्रतिभागीगण शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि अब ये प्रतिज्ञा याद रखना जो बोली जा रही है।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल प्रतियोगिता के समस्त नियम अनुशासन तथा मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। खेल के मैदान में किसी की भूलों पर व्यंग्य नहीं करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा के बदले अपनी टीम के हित को सर्वोपरि महत्व देंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों में न तो आक्रोश में आएंगे और न ही आवेशग्रस्त होंगे। हार जीत की परवाह किए बिना जी जान से मित्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा करेंगे। घायल प्रतिपक्षी की सहायता करना भी हमारा कर्तव्य होगा। हम निर्णायक के निर्णय को सम्मान देंगे। विश्वविद्यालय की गौरव गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए पूरी ईमानदारी तथा शालीनता का परिचय देते हुए खेल भावना को अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व एवं स्थान देंगे। स्वच्छ मन से स्वस्थ वातावरण बनाए रखते हुए अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार खेलों में रुचिपूर्वक भागीदारी निभाएंगे। हाथ नीचे करें। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हमारे पूज्य कुल पिता पूजनीय कुल माता ऋषि योग पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी शर्मा जी के आशीर्वाद की छांव में संपन्न हो रहे विश्वविद्यालय के द्वादश वार्षिकोत्सव 2014 के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। समस्त आचार्यों एवं अधिकारियों को इस खेल एवं सांस्कृतिक आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्र छात्राओं स्टाफ सदस्यों तथा यहाँ उपस्थित समस्त प्रिय छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय स्टाफ परिवार को मेरी आत्मीय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऋषि सत्ताओं के शुभाशीष से सभी अपने अभिष्ट को प्राप्त करें, ऐसे मंगल कामना करता हूँ। और सभी अपने अभिष्ट को प्राप्त करें इसका मतलब ये नहीं कि सभी जीतें। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी, है ना। पर यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जिंदा रखते हुए हम जीत को स्वीकार करेंगे और हार को भी स्वीकार करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। करतल ध्वनियों के साथ हमारे श्रद्धेय का अभिवादन। निश्चित ही धड़क रही है मशाल क्रांति की, संभाल लो सके, चला कफन पहन के कारवां उठो चलो सके। स्नेह झोंकते रहो कि ज्योति यह बुझे नहीं, जोश उमड़ता रहे कि कारवां रुके नहीं। ऐसे कारवां को जो परम पूज्य गुरुदेव अपने साथ लेकर चले हैं, गति देने के लिए परम श्रद्धेय कुलाधिपति जी के माध्यम से हम सभी साथ चल रहे हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि निश्चित रूप से युग निर्माण के आंदोलन में हम सभी छात्र छात्राएं देव संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार आपके साथ है। और निश्चित रूप से आज जो उत्सव 2014 का शुभारंभ हुआ, निश्चित ही हम अपने उल्लास को बाहर लाएंगे, खेल के माध्यम से खेल भावनाओं को परिचय देंगे। देव संस्कृति का है नारा, सारा जग परिवार हमारा। देव संस्कृति का है नारा, सारा जग परिवार हमारा। देव संस्कृति का है पुकार, मानव बने समर्थ उदार। देव संस्कृति का है पुकार, मानव बने समर्थ उदार। देव संस्कृति का उपचार, मिटे दोष जागे संस्कार। देव संस्कृति का उपचार, मिटे दोष जागे संस्कार। देव संस्कृति का उद्घोष, हो अनुशासित सबका जोश। देव संस्कृति का उद्घोष, हो अनुशासित सबका जोश। देव संस्कृति का हित सबका उत्थान। देव संस्कृति का हित सबका उत्थान। रिकॉर्ड के बाद आज वो मौका है श्रद्धेय आज 500 रन बनाएंगे और अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ेंगे। इस समय बैटिंग एंड पर चिन्मय भैया बहुत शानदार बल्लेबाज हैं।
दीपी चमनी गेंद लेकर चिन्मय भैया ने फिर से जोरदार शॉट मारना चाहते थे, लेकिन व्हाइट बॉल का अनुमान है यहाँ। मुझे समझ में आ रहा है कि बैट्समैन कुछ ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं यहाँ पर। मैदान धन्य हो गया है और बहुत ही बढ़िया शॉट, और निश्चित रूप से यह है तेज का प्रभाव, और निश्चित रूप से यह बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। 4 रन के साथ कुलाधिपति महोदय जी का स्कोर कोड पर अंक बढ़ते हुए